नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। इन दिनों कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के दिग्गज नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन के बाद से तो कांग्रेस के भीतर ये सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ गया है। खैर, अब तक तो बात पार्टी के बीच ही थी, लेकिन अब इसकी लपटें सीधे गांधी परिवार पर आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता ने खुलकर गांधी परिवार को चुनौती दी है और इस चुनौती ने गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह का रूप भी अख्तियार कर लिया है। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित ने आलाकमान की तरफ से तय हो रही रणनीतियों पर खुलकर निशाना साधा है। संदीप दीक्षित के इन बगावती सुर का कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद शशि थरूर ने खुलकर समर्थन किया है। बता दें कि पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इतने महीनों के बाद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सके। इसका कारण यह है कि वो ये सोचकर डरते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। अब भी कांग्रेस में कम से कम 6 से 8 नेता हैं जो अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। संदीप दीक्षित ने वरिष्ठ नेताओं को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ सालों में रिटायर होने वाले नेता भी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, कमलनाथ ये भी साथ क्यों नहीं आते, बाकी लोगों को भी साथ क्यों नहीं लाते। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अक्सर अपनी बड़ी बहन बताती थी। यहाँ तक कि पिछले साल शीला के निधन के बाद सोनिया ने कहा था कि वे उनके लिए नेता से ज्यादा एक दोस्त थी। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी संदीप दीक्षित के बयान का खुला समर्थन करते हुए माना है कि देश भर के कांग्रेस नेताओं में आलाकमान के खिलाफ नाराजगी है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संदीप दीक्षित ने जो कहा है वो देश भर में पार्टी के दर्जनों नेता निजी तौर पर कह रहे हैं। इनमें से कई नेता पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। मैं CWD से फिर आग्रह करता हूं कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए नेतृत्व का चुनाव कराएं। खैर, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर पंजाब तक कांग्रेस नेताओं के मतभेद बता रहे हैं कि पार्टी नेताओं पर गांधी परिवार का प्रभाव कम होता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक आलाकमान के खिलाफ विरोध की चिंगारी आग का रूप ले रही है। मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दे चुके हैं। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का बिगड़ा समीकरण भी किसी से छिपा नहीं है। उधर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि सिद्धू को मंत्री पद छोड़ना पड़ गया। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो कई मुद्दों पर नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक तरफ राहुल गांधी समेत तमाम टॉप लीडरशिप CAA के विरोध में आग उगल रहे हैं और इसके खिलाफ राज्यों की विधानसभा में पारित प्रस्तावों का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, शशि थरूर, जॉन फर्नांडिस, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता कह चुके कि राज्यों के लिए ये कानून लागू करने की मजबूरी है। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने तो साफ कह दिया था कि कोई भी राज्य नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, ये असंवैधानिक होगा। खैर, अब देखना ये होगा कि जिस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने जो मोर्चा खोला है उसके समर्थन में शशि थरूर के बाद अब और कौन कौन नेता साथ में आते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।